के ऊपर मूव इसके बराबर में। ओके फाइन ग्रेट। तो चार कारक पे जब हम अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, ये किसी की आवाज आ रही है, अपना माइक बंद कर नाला लेना। नाले पे चढ़ते उल्टे हाथ को फाइन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं तकरीबन 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलरली जेई और ओलंपियाड्स के लिए। और अभी तक मैं 3 किताबें लिख चुका हूँ, जिसमें से मेरी 2 किताबें अब मार्केट में उपलब्ध हैं। ये उन बुक्स के नेम है, अलजेब्रा फॉर जेई एंड प्रॉब्लम बुक फॉर जेई। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मेरी? यस सर। हाँ यस सर। सर क्विज में भी आता है ना सर? हाँ सर आप क्विज में भी आते हैं? कहाँ पे आता हूँ मैं? सर जो कहते हैं कि क्विज होती है। ओके एक तो ना एक एक करके बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। चलो ठीक है, कोई नीड्स ओके। तो ये 2 बुक्स हैं जो अभी मार्केट में हैं, जो मैं लिख चुका हूँ। इसका ये अलजेब्रा फॉर जेई वॉल्यूम 1 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मार्केट में सर नहीं है। कितने वॉल्यूम है? अलजेब्रा के 2 ही वॉल्यूम है, इट इज वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अभी मार्केट में नहीं आया है, कंप्लीट हो गया है, आने वाला है बहुत जल्दी। ओके तो दीज आर जस्ट 2 बुक्स। ओके और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे को बताया गया है कि आपको ज्योमेट्री चल रहा है अभी, ओके राइट? यस सर। तो ज्योमेट्री में कितना पढ़ लिया आप लोगों ने, बताइए एक एक करके सर बताइए। सर्कल चल रहा है। सर्कल चल रहा है क्या? सर्कल की स्टार्टिंग चल रहा है। सर आप फिर बता दीजिए। अच्छा, किसी ने बताया मेरे को कि पैरेललोग्राम चल रहा है आपका। नो सर सर्कल चल रहा है। पैरेललोग्राम सर्कल चल रहा है। सर्कल चल रहा है। ओके मतलब पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। यस सर। यस सर। ओके ओके तो सर आपने, हमारा नहीं हुआ सर। तुम्हारा नहीं हुआ? सर हमारा दूसरा बैच है। B1 बैच का नहीं हुआ। सर A1 का हो गया। तो इसमें इस क्लास में 2 बैच मर्ज होके बैठे हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 ग्रेट। तो जिन लोगों का सर्कल चल रहा है उन्होंने ट्राइंगल्स पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा उन्होंने? यस सर। यस सर। और क्या क्या पढ़ा है? सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है सर, सबटेंड इक्वल एंगल्स यस सर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द ये सेंटर। ये तो सर्कल का पार्ट हुआ। सर्कल का पार्ट नहीं बताइए, सर्कल से पहले क्या क्या पढ़ा है ज्योमेट्री में ये बताइए। सर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, Yes, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स फिर से लाइंस एंड एंगल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल और सर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ग्रेट फाइन। चलिए तो आज हम पहले हम थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई करी है, उसकी बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज्योमेट्री की भी सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी अलजेब्रा की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और पर्टिकुलरली हम नेक्स्ट लेक्चर से कोऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम पैरेललोग्राम की भी बात करेंगे। तो जो दूसरा वाला बैच है उसने भी पैरेललोग्राम से पहले का तो पार्ट सब पढ़ लिया होगा ना? प्रोसेस शुरू कर देंगे ये कल से। सर हमारा थोड़ा थोड़ा हुआ है सर हमारा। इसी बैच में सर जोड़ दिया था ना, तो सर हमारे पूरे नहीं हो पाए चैप्टर। मतलब तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पूरा पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक? सर ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा था, और सर क्वाड्रिलेटरल अभी पढ़ा नहीं है सर। उससे पहले के सर सारे कंप्लीट है। मतलब क्वाड्रिलेटरल से पहले का तुमने सारा पढ़ लिया ना, या नहीं पढ़ा? यस सर। ओके, तुम अगर मैं कोऑर्डिनेटर कल से स्टार्ट करूंगा तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सर मेरी। तो यस सर। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेटर पहले से पढ़ लिया है वो उनको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो ये ना समझे कि उनका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनको तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। ओके सर। यस सर। हाँ तो हम जो है
स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। एक्चुअली पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप प्रॉब्लम्स देखते हैं और फिर हम आगे कोऑर्डिनेटर्स की बात तो मेनली कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आज बना देंगे आपके लिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्ट महसूस हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ। तो ये अलजेब्रा की प्रॉब्लम है। क्या क्या सर क्वेश्चन शो नहीं हुआ। जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी मैंने लिखा नहीं है, जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी मैं लिख रहा हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल values of x that satisfy the equation 2 power 6x plus 3 into 4 power 3x plus 6 is equal to 8 power 4x plus 5। करिए, अटेम्प्ट करिए। सर वो पहले आपने 6x लिखा है। हाँ, 2 पावर 6x प्लस सर 3 एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। हाँ बताइए बताइए। सर -4/5। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कितनी done. वैल्यूज? हाँ सर डन। क्या आंसर आया? सर x की सारी वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। यस सर, इन्फिनिटी आंसर आया, मतलब सारी ओके, रियल वैल्यूज। बहुत बढ़िया, शाबाश, इन्फिनिटी आंसर आएगा। और किसी का कोई आंसर आया? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की कितनी वैल्यूज हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की कितनी वैल्यूज हैं, ये सर आपको बताना। इन्फिनिटी। सर कितनी? इन्फिनिटी आ रही है सर सर। इन्फिनिटी। इनफाइनाइट वैल्यूज आ हमारे रही पास इक्वेशन आ रही है, जो पावर्स का इक्वेशन है वो 12x + 15 12x + 15 और यस x भी सर हम इक्वल है। कि हमारा सेम ही आएगा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये क्या है, ये 2 है और ये 4 है। अब मैं 4 को 2 पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं 4 को 2 पावर 2 लिखने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ? ताकि इन दोनों का जो बेस है वो कॉमन हो जाए, तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। और ये जो 8 है मैं इसको भी 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं LHS के ऊपर वर्क करता हूँ। तो अगर मैं LHS के ऊपर वर्क कर दूंगा तो 2 पावर 6x + 3 इंटू 2 पावर 2, 4 को लिखा 2 पावर 2, समझ में आ रहा है? पावर 3x + 6, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 6x + 3 इंटू 2 पावर। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई करेगा इस नंबर से,
पावर्स की मल्टीप्लीकेशन होती है। यस सर। 6x प्लस 12। अब इन दोनों का बेस सेम हो गया तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड सर हो ऐड हो जाएंगी। जाएंगे। ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 12x प्लस 15। ये तो हमारा LHS आया। हम RHS को देखते हैं। तो जो RHS है वो कितना है, वो है 2 पावर 3 2 पावर पावर 3 4x 4x + 5 प्लस 5। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी इस नंबर से तो ये कितना हो गया, 2 पावर 12x प्लस 15। तो LHS भी वही आ रहा है, RHS भी वही आ रहा है। मतलब जो हमारी इक्वेशन है, मतलब गिवन इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पावर कितना आया था, 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 पावर 12x प्लस 15। अब ये तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नंबर हो गए ना भाई, दोनों की जो पावर है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो x की Yes, वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो, ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड होनी ही वाली है। मतलब एवरी रियल नंबर इज सेटिस्फाई हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। एवरी रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज इट। ठीक है, x की एवरी वैल्यू, इसके तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया था, आंसर बताना होगा हमें। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होगा इसके, इज इनफाइनाइट। क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे हमें कमेंट करना था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, इनफाइनाइट। हमेशा जो आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमेशा लिखना होता है। और इनसे इनफाइनाइट का साइन बनाते हैं ना, क्रॉस करके कुछ। हाँ, इनफाइनाइट का साइन बेटा ऐसे करके बनता है, ये इनफाइनाइट का साइन होता है। 8 को, जो 8 होता है अपना, उसे हॉरिजॉन्टल कर दो तो बन जाएगा इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया। यस सर। yes sir. यस सर। चलिए Yes. अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू non-zero real numbers A and B satisfy AB is equal to A minus B. Which of the following is a possible value of A upon B plus B upon A माइनस AB। मैं आपके लिए ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑप्शंस हैं -2। सर ये दो इक्वेशन है, दोनों को सर करना है। 1/2 आई बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। और डी ऑप्शन है -1/2। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 2 non-zero रियल नंबर्स ए, मतलब ए और बी कोई दो नंबर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये आपको रिलेशन दिया गया है, ये जो आपके सामने रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं ए और बी दो नंबर। तब आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बी की वैल्यू बतानी है, और ये कंडीशन आपको पहले से गिवन है। आया समझ में क्वेश्चन? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो, ए और बी दो नंबर हैं
जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी को कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो आपको बताना है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। ओके सर। हाँ, सर आंसर निकाल लिया। बताइए आंसर। सर 2। 2 कैसे किया बेटा? सर मैंने ये सोचा कि इसमें हम ए की वैल्यू अपने आप से लग दे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उन दोनों वैल्यूज को ए बाई बी प्लस बी बाई ए माइनस ए बी में लग दे। तो तुमने ए की वैल्यू क्या निकाली? सर ए की वैल्यू मैंने 1 रखी तो बी की वैल्यू 1/2 आई, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर बोला है ना। ओके ओके, नहीं सर ठीक है। डन। तुमने कैसे किया? सर मैंने हाँ, सर मैंने इसको ऐसे किया। सर पहले जो हमें निकालना है वो है ए बाय बी प्लस बी बाय ए। इसमें हाँ। पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। हाँ, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। इसके बाद फिर सर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है सर। बहुत उसके बढ़िया। बाद फिर हम a माइनस बी की वैल्यू ए बी पुट कर दें तो हमारे पास आएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी। सर इसको प्रोसेस करने के बाद आया ए बी प्लस 2। अब सर हमें इसमें से माइनस ए बी भी करना है, तो ए बी प्लस 2 माइनस ए बी तो 2 ही आएगा, तो सर इसलिए ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो जो बेटा जो अभी पहला वाला बच्चा मेरे को क्वेश्चन अपना सोल्यूशन बता रहा था, उसमें ए की वैल्यू को 1 पुट किया था। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हम एग्जाम में प्रीफर करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इस तरह के मेथड से बचते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंसर्स तो आ जाते हैं लेकिन हमारे कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते। तो आप ऐसे एक ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पुट मत करिए, प्रॉब्लम को जनरल सॉल्व करिए। ओके ओके सर, बट मेरा आंसर तो 2 सही था ना। हाँ बेटा, तुम्हारा आंसर तो करेक्ट आएगा इस तरीके से, लेकिन आपको फिर मैथ आपकी वीक हो जाएगी। इसलिए आप अभी आंसर निकालने से ज्यादा मैथ लर्न करने पर फोकस करिए। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए आइए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमें a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। जो शुरू की 2 टर्म है इनको पहले हम देखते हैं। तो अगर इनके डिनोमिनेटर्स को हम लिख लेते हैं एलसीएम लेकर ए बी, इस तरह से आप लिखना जानते हैं। ये तो आप ये स्टेप समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, तो जब ये स्टेप समझ में आ गया तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए बी। अब क्या काम करते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमें गिवन है। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर से निकालूं तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो। यस सर। सर तो लगता है सब लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है मेरी। तो देखो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख लिया। ओके, और ये क्या लिखा है, और
बल्कि मैं इसको एक मिनट जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओह ये क्या हुआ, ओह नो ये फिर से सारा मिट गया। ओके फाइन, मैं यहाँ से दोबारा लिखता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ। ये कितना था, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है। हाँ तो मेरे को गिवन क्या था, मेरे को गिवन था ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ तो बेसिकली मैं क्या काम करता हूँ, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखने की जगह ए बी की वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो ए बी की वैल्यू है ये ए माइनस बी है, मैं ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे प्लग इन करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर ए बी, समझ में आ गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। हाँ बहुत बढ़िया, ये स्टेप समझ में आ गया सभी को। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी से बी कैंसिल अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2। सर ए बी से बात समझ में आई नहीं आई, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बोलिए बात समझ में आई। यस सर। यस सर। दोबारा समझाऊं क्या, नो सर क्लियर। नो सर क्लियर। क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है मेरे से, वो आगे बढ़े। यस सर सर। एक सेकंड सर, लास्ट का लिखना है सर। हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हो गया नोट। बहुत बढ़िया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if a plus 1 is equal to b plus 2 is equal to c plus 3 is equal to d plus 4 equal to a plus b plus c plus d plus 5, find a plus b plus c plus d। बताइए। सर आंसर न्यूमरल आना चाहिए कि नंबर्स मतलब वेरिएबल्स में आ सकता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, चलिए अगर ऐसी बात है तो। ऑप्शन है -1 10/3 -10/3 1। These are the options. देखो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। सर डन। बताइए क्या आंसर है। सर -10/3। ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए बाकी लोगों के लिए हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि हमसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, तो आप एक काम कर लीजिए, इसको x मान लीजिए।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को x ले लीजिए। अब सोचिए कैसे करेंगे। अब x में एक क्वेश्चन, अब ए बी सी डी की वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए पहले। ट्राई करिए। सर डन। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए बाकी लोग देखें, मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को x ले लिया ना। तो अब देखिए, तो मेरे पास ये जो रिलेशन गिवन है, ये शुरू में रिलेशन गिवन था ना, एक मेरे को गिवन था रिलेशन क्वेश्चन में। तो मैं इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर वो आपने हैव लिखा है ना, हैव, वी हैव। हाँ बेटा, हमने हैव लिखा है। तो अब मैंने क्या लिखा? a प्लस वन इक्वल टू बी प्लस टू इक्वल टू सी प्लस थ्री इक्वल टू डी प्लस फोर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? इस x प्लस 10 फाइव। 5 फाइव बेटा, 5। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैंने 5 माना ना। यस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब क्या काम करता हूं मैं? ए बी सी डी की वैल्यू x के टर्म में निकालू। अरे ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, सर- a प्लस वन को x प्लस 5 के इक्वल रखूंगा तो x a की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस वन इक्वल x प्लस 5, a की वैल्यू क्या आई? -5। x प्लस 4 x प्लस 4 b के x प्लस 3 और बताओ भैया, b C प्लस 2 की को x x प्लस प्लस 5 के 2 इक्वल रखा तो b की वैल्यू क्या आई? बी प्लस 1 x प्लस x प्लस 3 3 x प्लस 3 और सर c की आ जाएगी x प्लस की x प्लस 2 और d की आ जाएगी x प्लस 1। x प्लस, बोलो 2 सर x 2 प्लस 2, शाबाश। और d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू क्या आ x गई? प्लस x 1 x प्लस प्लस 1 समझ में आया? अब ए बी सी डी की सारी वैल्यू x के टर्म में आ गई। अब मैं ये वाली जो वैल्यू है, इन वैल्यूज का क्या कर सकता हूं? सम हम सर। इन सर इन वैल्यूज को चार इक्वेशंस को आप सम कर यहाँ दीजिए। पे प्लग इन कर देता हूँ, यहाँ पर इस जगह, क्योंकि x की वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना। तो ए बी सी डी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के यहाँ प्लग इन कर दूं ना। यस सर। ठीक यस है? सर। तो अब देखो मैं कर रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। अब मैं x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी? x प्लस 4। 4 यहाँ पे लिख दिया x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू क्या आई थी? x प्लस 3 x प्लस 3 तो यहाँ पे लिख x दिया प्लस 3 x प्लस 3। c की वैल्यू क्या आई थी? x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2, x प्लस तो 2 यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2। प्लस 2 और d की वैल्यू क्या आई x थी? x प्लस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1। बताओ ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू कितना आया ये बताओ? 4x प्लस 10 4x प्लस 10 4x प्लस 10। और x की वैल्यू कितनी आ गई देखो? 3x इज इक्वल टू -10। और x की वैल्यू कितनी आई? -10/3 और हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना था, यही तो हमें x है ना, तो हमें x ही तो निकालना था। यस सर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर कौन सा सर ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन बन गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? यस सर। यस। कोई तकलीफ किसी को भी? नो सर नो नो सर सर। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। If x and y are non-zero numbers,
such that x is equal to 1 plus 1 upon y and y is equal to 1 plus 1 upon x, then y equals option A x, option B 1 upon x minus x minus 1 upon x। बताइए। सर डन। सर डन। क्या आंसर आया? सर y इक्वल्स टू x। और बाकी लोगों का? यस सर x ही आया। कैसे किया बच्चे? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर हमें ये गिवन था कि x इक्वल्स टू 1 अपॉन y, 1 प्लस 1 अपॉन y और y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x। सर मैंने दोनों इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली। फर्स्ट इक्वेशन से आ रही थी x माइनस 1 अपॉन y और सेकंड इक्वेशन से आ रही थी y माइनस 1 अपॉन x। सर मैंने इनको इक्वेट किया। सर इनको फर्दर प्रोसेस करने पे आया दोनों का न्यूमरेटर सेम xy माइनस 1 और दोनों का डिनोमिनेटर एक का अपॉन y दूसरे का अपॉन x। तो सर फिर कैंसिल करके और लास्ट में x इक्वल्स टू y आ गया। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। और बाकी लोग करें, सब लोग अपना अपना आंसर निकालें। देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर वाई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी हैव, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इवेलुएट करूंगा, थोड़ा इसको इवेलुएट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। सर निकल गया सर। सर x इक्वल टू y आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ देखो बोर्ड पे देखें सभी लोग। यस सर। इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टी तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं सेकंड कंडीशन के साथ वर्क करता हूं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको फिर से एलसीएम लेके x डिनोमिनेटर में लाके इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यस सर, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, जब मैं क्रॉस इसकी x की मल्टीप्लाई यहाँ y से करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आएगा? एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है? इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड। हाँ लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना दोनों की, तो राइट हैंड साइड को भी सेम सर होना पड़ेगा। इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों से एक्स वाई की वैल्यू को सेम पुट कर दिया, y प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन बना आंसर हमारा? खाना खाएगी आंसर। सर मैंने दूसरे तरीके से करा था सर।
हाँ बेटा कोई बात नहीं, उस तरीके से भी सही है, इस तरीके से भी सही है, आपका मेथड भी सही है। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। अच्छा ये बताइए, आपने ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। दीजिए सर। हाँ सर एक सेकंड ये पेज देखने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए देखिए देखिए। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज लो। फिर 2 रोटी बनाइए आप। सर इससे पिछले वाले दिखाना पेज। एक मिनट, पहले इस बच्चे को नोट करने दो। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये वाला पेज देख लो जिसे देखना है। सर ले लिया सर, अब नेक्स्ट वाला दिखा दो। चलिए, तो अच्छा कोई बताएगा मुझे पाइथागोरियन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर मैं बताऊं? एक एक करके। हाँ पहले वाला बच्चा बोले। सर in any right angle triangle the square of hypotenuse equals the sum of squares of perpendicular and the base. बहुत बढ़िया। अब दूसरा बच्चा। सेकंड कौन बोल रहा था अभी? सर हाइपोटेन्यूज मैं बोलूं? स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और कौन था अभी? मैं बोलूं जिसने बोला था अभी, वो बोले। मैंने मनोज। The square of a hypotenuse is equals to the square of base plus the square of the perpendicular. ओके ओके फाइन। चलिए, मतलब लगभग सभी लोगों को पाइथागोरियन थ्योरम पता है। चलिए मैं एक बार आपके लिए पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, और ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल में ये एंगल राइट एंगल है। ये कैपिटल सी बोला, इसे ए बोला, और इसे बोला बी। कैपिटल सी के जो सामने की साइड है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसे मैंने स्मॉल सी बोला। कैपिटल ए के जो सामने की साइड है, इसको मैंने स्मॉल ए बोला, और कैपिटल बी के जो सामने की साइड है, इसे मैंने स्मॉल बी बोला। ठीक है ना? तो फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम we have c square is equal to a square plus b square। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? No sir, no doubts. नो सर। No sir, no. अच्छा किसी ने इसका प्रूफ भी पढ़ा है क्या? Anyone knows it proof? Yes sir. Yes, yes. कहाँ बताइए, कैसे पढ़ा इसका प्रूफ आपने? सर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था सर, उसके थ्रू इसका प्रूफ पढ़ा था। कौन से चैप्टर में था बेटा क्वेश्चन? सर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में था। Yes sir. अच्छा यस सर। सर उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो था, उसका लास्ट पार्ट में ये प्रूफ किया, मतलब ये प्रूफ पढ़ा था। ऑप्शनल एक्सरसाइज में था। ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश। अभी हम इसका आगे चलकर प्रूफ देखेंगे। अभी हम ज्योमेट्री की बातें करेंगे, ठीक है, तो हम इसका प्रूफ भी दोबारा देखेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं पाइथागोरियन थ्योरम के, उसकी बातें करेंगे। फिलहाल हम ये पाइथागोरियन थ्योरम हमें याद होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिसे आप परपेंडिकुलर और बेस बोल रहे थे ना, इसे आप परपेंडिकुलर और बेस मत बोला करिए, इसे आप बोला करिए लेग्स। Legs. ठीक है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर और बेस है ये काफी मिसलीडिंग टर्म है। क्यों मिसलीडिंग है? क्योंकि जो AC है और जो BC है, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है। Yes ओके, sir. ऐसा नहीं है कि Okay, sir. AC सर वो देखने परपेंडिकुलर। वाले के हिसाब से होता है सर, जो Okay, देखता sir. है। हाँ, तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ये टर्म को यूज करना आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक बात बोलिए कि जो है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग्स। सर Yes sir, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सर को टर्न हाइपोटेन्यूज करके दे बोलेंगे और देते हैं इन ना दोनों को सर लेग्स फिगर को, बोलेंगे। हाँ बेटा। इसलिए तो सर कॉन्ग्रुएंसी में सर अगर हमें RHS से प्रूव करना होता है तो सर बस ट्विस्ट कर देते हैं सर वो फिगर को, उसमें हो जाते हैं सर गड़बड़ ये परपेंडिकुलर बेस बोलने में।
हाँ, तो परपेंडिकुलर बेस हम यूजुअली नहीं बोलते, ये फॉर्मल लैंग्वेज में आता भी नहीं है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर आपको इस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर को सर क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को तो लैग बोलेंगे, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस ही बोलेंगे बेटा। ओके सर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स, देखो मैंने आप बोर्ड पे लिख दिया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स। अब आप इसको इस तरह से रीड करिए, ओके, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके। चलिए, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना? 5 होगा क्या? यस सर। ओके, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, a right triangle has perimeter। perimeter का मतलब समझते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Sum of length of boundary. Yes, sir. And area, perimeter 32 and area 20. What is the length of its hypotenuse? What is the length of its hypotenuse? ऑप्शंस मैं देता हूं आपको। ऑप्शंस हैं 57/4, 59/4, 61/4, 63/4। पहले एक ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको ज्यादा इजी रहेगा। मैं आपके लिए बना देता हूं, एक ऐसे करके राइट ट्राइंगल बना लीजिए, इसे सी नाम दीजिए, इसे ए, इसे बी, हाइपोटेन्यूज को सी बोलिए और लेग्स को ए और बी बोल दीजिए। और अब आप ए बी सी में इक्वेशन सेटअप करिए। मैं आपके सामने हिंट लिखता हूं, सेटअप इक्वेशंस इन ए बी एंड सी। ध्यान रहे आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। हमें निकालना क्या है, सी। कितनी इक्वेशन सेटअप कर पाएंगे आप एबीसी के अंदर? सर 2 कर पाएंगे क्या? तीसरी इक्वेशन सेटअप नहीं कर पाएंगे? 2 ही कर सर पाएंगे एक क्या? सर एक तो ऑलरेडी से हुई है ना, तो सर उसको कंसिडरेशन में कैसे लेंगे सर? जो क्वेश्चन के मतलब उससे पैरामीटर से तो 2 कर पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर डन। डन? यस सर। क्या आंसर बताइए? सर 944/64 भी सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ, बताइए। क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशन दी हुई हैं और एक इक्वेशन पाइथागोरियन थ्योरम से लिख देंगे। 2 इक्वेशन क्वेश्चन से मिलेगी और एक इक्वेशन पाइथागोरियन थ्योरम से हमको मिल जाएगी। सर 59/4। 59/4, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, राइट आंसर है आपका एकदम। चलिए, मैं आपके लिए थोड़ी इक्वेशन सेटअप करता हूं। सर डन।
डन, ठीक है। देखिए पेरीमीटर आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है 32। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर से एक इक्वेशन बनाते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और वो है 32। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमको एरिया दिया है 20, ठीक है ना। इस फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एरिया नो कितना होता सर। है, एरिया कितना होगा बताइए, राइट ट्राइंगल का, इस राइट ट्राइंगल का एरिया बताइए कितना होगा। हाफ इंटू बी इंटू सर ए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू वेरिएबल का हाफ नंबर बोलो। मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। हाँ बहुत बढ़िया, हाफ ए बी, बहुत बढ़िया। तो हाफ ए बी और इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये तो मेरे पास 2 इक्वेशन आई, और हमारे पास एक पाइथागोरियन थ्योरम भी होती है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब ध्यान रहे कि हमें हमें क्या निकालना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, सी पे। सी पे। तो हमको सी निकालना है। अब एक काम करो, तुम एक काम ये करो कि जो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 32 माइनस सी। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग में करूंगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस सी होल स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा। ये बेनिफिट होगा, स्क्वायर क्यों करा? स्क्वायर इसलिए करा बेटा ताकि स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म आएगी, और हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। समझ में आया? स्क्वायर खोलेंगे Yes, तो sir. ए बी की टर्म आएगी, और ए बी की जगह 40 पुट कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। स्क्वायर क्यों करा, समझ में आया ना। स्क्वायर करने से हमें सी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ए और बी इलिमिनेट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 32 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 64c। ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। फिर आ गया। होल स्क्वायर नो खोल दिया सर। ना मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल 32 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 64c। समझ में आ गया ना? अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में क्या पुट करूं? सी स्क्वायर। हाँ, इसलिए तो हमने स्क्वायर, इसीलिए तो हमने स्क्वायर Yes, किया sir. था ताकि ए स्क्वायर बी Yes, स्क्वायर sir. एलिमिनेट हो जाएं। इसकी जगह लिख दिया सी स्क्वायर। अब बताओ ए बी की जगह क्या पुट स्क्वायर करूं? सी स्क्वायर कट जाएगा। अब बताओ Sir, ए to बी की जगह क्या पुट करूं? 80 सर। 80। तो 40 इंटू 2 कितना होता है? 80। बोलो, मजा आया? प्लस Yes, sir. स्क्वायर माइनस 64c। अब देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। समझ में आया? अब बताइए, अब देखो Yes, यहाँ sir. पर 59 by 4. हो जाएगा सर। देखिए 80 इज इक्वल टू 32 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 1024 माइनस 64c। तो बताइए 64c की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 944. 944. सी को कर देंगे 944 अपॉन 64। 944। और बताइए सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी 944 करते हैं 9/4। 59/4, 16 से कैंसिल कर लेंगे तो 59। Yes, sir. बताइए कौन सा ऑप्शन मैच किया? सर बी पार्ट। सर डी। ऑप्शन बी 59/4 मैच कर गया। सर अब सारी क्लास आप ही लोगे हमारी? हाँ बेटा, अभी तो मैं ही लूंगा थोड़े दिनों तक, अभी भी देखते हैं, बाकी बाद में कौन लेता है। ठीक है, तो इतने ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छी लगी प्रॉब्लम आपको ये वाली? यस सर। Yes, sir. Interesting problem. चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, एक और। ठीक है, देखिएगा, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है? ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करनी है, होमवर्क। let a comma b comma c be real numbers such that a minus 7b plus 8c is equal to 4 and 8a plus 4b minus c is equal to 7. Find a square minus b square plus c square. अच्छा चलिए होमवर्क में मत करिए, इसे थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसे यहीं पर ही कर लीजिए, दीजिए अभी कर लीजिए। सर इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ हाँ टाइम है आपके पास, बहुत वो टाइम है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए। सर आप अभी एंड करोगे क्या सर इस क्वेश्चन के बाद क्लास? बेटा क्लास का जो टाइम है वो है 8 बजे तक। सर आप फिर होमवर्क में देर थे इस वजह से पूछ रहा था। बेटा होमवर्क तो मैं 20-20 में देता रहता हूँ, ऐसा नहीं क्लास के एंड में ही दूंगा। आराम से टाइम लीजिए, सभी लोग आराम से प्रॉब्लम करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, मैं हिंट भी दे दूंगा थोड़ी देर में, पहले अपने आप अटेम्प्ट करिए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। सर 2 मिनट और रुक जाइए। चलिए ठीक है, 2 मिनट और रुक जाता हूं, 2 मिनट बाद मैं हिंट लिखूंगा। सर आपने हिंट लिखा ही नहीं। वो एक बच्चे ने मना कर दिया ना, अभी लिखता हूँ थोड़ी देर सर में। चलिए अब मैं हिंट लिखता हूं,
देखिए अब सबसे पहले एक बात नोटिस करिए, मैं आपको हिंट समझा रहा हूं। ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है ए बी सी में, आपके पास वेरिएबल तो 3 है लेकिन इक्वेशन 2 है। तो इन जनरल हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू 2 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें तो एबीसी की वैल्यू भी नहीं चाहिए। सर हिंट मत दो सर, होने वाला भी। अच्छा चलो ठीक है, मैं हिंट लिख देता हूं, बोलता नहीं हूं, जिसे देखना वो देख ले, जिसे नहीं देखना। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलो एक सर बच्चे का ऑप्शन आंसर ए, आ, सर ऑप्शन ए। चलो दूसरे बच्चे का भी आंसर आ गया ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन सर ऑप्शन ए 1। अच्छा सभी का ऑप्शन ए ही आ रहा है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है एबीसी के अंदर। अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है एबीसी के अंदर, तो हम दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल की तो वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो लेकिन हमें इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें वेरिएबल की तो वैल्यू चाहिए भी नहीं, हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो सकता है कि एबीसी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाले बगैर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें एबीसी की वैल्यू तो नहीं मिली लेकिन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इसी बात पर यस सर। हम इसी बात पर फोकस करते हैं। हम क्या काम करते हैं, एबीसी की वैल्यू नहीं निकालते क्योंकि हम वो तो निकाल ही नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, ए और बी की वैल्यू सी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम वो निकाल सकते हैं। ए और बी की तो वैल्यू सी के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना, तो आइए वो निकालते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है a माइनस 7b प्लस 8c इज इक्वल टू 4, और जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है 8a प्लस 4b माइनस c इज इक्वल टू 7। अब एक काम सर करते इसे हैं, वो इधर उधर ले जाके सर अरेंज करके सर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में सर। ठीक है ठीक है। अभी हम वैसा नहीं कर रहे हैं, जैसा तुम बोल लो वैसा भी कर सकते हैं। अभी हम इस फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमने 8 से करा और फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकेंड इक्वेशन को, तो 8a माइनस 8a 0 हो गया, माइनस 56b और माइनस 4b, ये माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, माइनस 60b। समझ में आ रहा है? यस सर, प्लस 64c और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 65c और ये माइनस 32 माइनस 7 25। समझ में आ गया? 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। हमने 8 से मल्टीप्लाई क्यों करा था सर? हाँ बेटा 8 से मल्टीप्लाई क्यों करा, ताकि ये 8a वाली टर्म में ये कट जाए, हमें b की वैल्यू c के टर्म में मिल जाएगी। हमें a और b की वैल्यू c के टर्म में निकालनी थी ना, तो हमें b की वैल्यू c के टर्म में मिल जाएगी। हमने 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 5 से ये तीनों टर्म कैंसिल कर दो, 5 से तो 12 5 या 60 13 5 या 65 और यहां से b की जो वैल्यू आ गई, बताओ कितनी आई b की वैल्यू, 13c माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12। बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है, वेरी अगली वैल्यू। चलो काम चलाना पड़ेगा ऐसे से। अब ये वाली जो b की वैल्यू है ये मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 8a
प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू 13c माइनस 5 डिवाइड बाई 12 माइनस सी इज इक्वल टू 7। तो ये कितना आ रहा है देखो, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 8a प्लस 13c माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस सी इज इक्वल टू 7। एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 8a इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 7 प्लस सी माइनस 13c माइनस 5 डिवाइड बाय 3। अब 3 एलसीएम में आ गया, 21 प्लस 3c माइनस 13c प्लस 5, और देखिए कितना हो गया 26 माइनस 10c डिवाइड बाई 3, ये 8a की वैल्यू आ गई। और देखिए ये 2 4 जा 8, 2 13 जा 26 और 2 5 जा 10। तो देखिए जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई, 13 माइनस 5c डिवाइड बाई 12। बड़ी ही गंदी वैल्यू आ रही है साहब a और b की। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे भी आ रही हैं, तो ये a और b की वैल्यू आ गई, c के टर्म्स में आ गई है a और b की वैल्यू। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ संभाल के, a कॉमा b कॉमा c। a की वैल्यू कितनी आई 13 माइनस 5c अपॉन 12, कॉमा b की वैल्यू कितनी आई थी 13c माइनस 5 बाई 12, 13c माइनस 5 बाई 12, और c को तो मैंने c लिखूंगा, ठीक है। तो ये ए बी सी की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, -3 आएगा, 12 नहीं आएगा। कहाँ 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 -3 आएगा सर बी की वैल्यू -3 कहाँ पे गड़बड़ है, बी की वैल्यू में सर सही है, तो सही तो है। सर वो कट गया था इस वजह से पूरी। ठीक है ना, सही है ना। तो आइए सर, देखते सही हैं, है। अब हमको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए जादू होगा। मैंने क्या कहा था, हो सकता है कि इसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकाले बगैर निकल जाए। तो अगर जादू होगा तो सी स्क्वायर की टर्म कैंसिल होनी चाहिए, तो जादू होना चाहिए और सी स्क्वायर की टर्म कैंसिल होनी चाहिए। आइए देखते हैं जादू होता है नहीं होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 5c बाई 12 होल स्क्वायर अपॉन 144, स्क्वायर करना ना भूले, माइनस 13c माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 144 प्लस सी स्क्वायर। जादू का हम इंतजार कर रहे हैं, जादू होना ही चाहिए तभी ये वैल्यू सी से इंडिपेंडेंट आएगी। आइए 144 क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। आइए होल स्क्वायर खोलूं क्या इसका, 13 माइनस 5c होल स्क्वायर। चलिए अभी मैं इसका होल स्क्वायर नहीं खोलता, क्यों नहीं खोलता होल स्क्वायर इसको, अभी बताओ। क्योंकि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है किसी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ए प्लस बी, मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही लगाने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं, देखिए 13 माइनस 5c होल स्क्वायर माइनस 13 माइनस 5c माइनस 13c माइनस 5 इंटू इन दोनों का एडिशन 13 माइनस 5c प्लस 13c माइनस 5 अपॉन 144 और प्लस क्या आएगा सी स्क्वायर। अब देखिए ये 13 है और ये प्लस का 5, ये माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर है, तो प्लस 5 बन जाएगा ना। यस तो कितना बन जाएगा ये, यस सर, प्लस 5। समझ में आया, 18 5c माइनस 13 कितना होगा, माइनस -18 सी। समझ में आ गया, यस सर। अब ये 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 और माइनस 5c प्लस 13c कितना हो गया +8।
8c, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस सर। अपॉन सर एक बार हुआ? सर हाँ सर एक बोलो। बार सर जो अभी आपने करा है लास्ट में सर, एक बार जरा वो वाला जरा फिर से बताना सेकंड ये वाला स्टेप, सर, एकदम लास्ट में करा है जो। ये वाला। यस सर, देखो लास्ट वन। देखो मैंने क्या काम करा यहाँ पर, ये 13 है, ये माइनस है और ये -5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 13 + 5 कितना होगा? 18। समझ में आया? यस सर। ये 5c है, ये -13c है, तो 5 - 13 कितना होगा? -5 - 13 तो -18, तो -18c हो गया। समझ में आया? ओके सर, ओके। ये 13 है और ये -5 है, 13 - 5 8, ये -5 है, ये +13 है, तो -5 + 13 + 8। आ गया सर, आ गया। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वहां से क्या कॉमन आ रहा है? सर इसको 1 - c into 1 + c पे ला सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है? 18 कॉमन आ 18 कॉमन कर लिया, तो 1 - c। यस सर। और सेकंड ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है? सेकंड ब्रैकेट से बताओ। 8 कॉमन करके 1 यस। 1 + c 1 + c अपॉन 144 + c प्लस स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, 18 × 8 कितना होता है? सर 144। 144 144। और ये क्या लिखा है? 1 - c × 1 + c। अच्छा, 1 - c × 1 + c कितना हो जाएगा फिर से? 1 स्क्वायर सर 1 माइनस - c स्क्वायर। हाँ, -c तो स्क्वायर 144 कैंसिल आउट कर दिया और 1 1 - स्क्वायर c माइनस स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओ से सी स्क्वायर जादू कट हो जाएगा, गया, 1 बच जाएगा। सर 1 जादू आएगा। हो गया, c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन मैच किया? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैच कर गया। ये समझ से में इसी आया? तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया था? हमने नोटिस किया बच्चों कि हमें वैल्यू एबीसी की नहीं निकालनी थी, हमें तो वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी थी। तो हमने क्या काम करा? ए और बी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सी निकाल दिया। ए और बी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सी निकालकर वो दोनों वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दी। तो यहाँ पर प्लग इन कर दी, बाकी सब हमने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। तो किस्मत के भरोसे स्क्वायरिंग हमने ऑन छोड़ा बोथ तो सी साइड्स की भी हो वैल्यू सकता कट है। गई। ठीक है, सर ये तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से भी हो सकता था आंसर। हाँ बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का थोड़ा ट्रिकी तरीका है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन वो जो ट्रिकी तरीका है वो कभी कभी सर जल्दी आपके जाता। दिमाग में हिट कर जाएगा, कभी आपके दिमाग में हिट नहीं करेगा। लेकिन जिस मेथड से मैंने किया, ये एक बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये हमेशा वर्क करेगी। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है? नो सर। सर एक बार सर इसकी नेक्स्ट वाली में कर दीजिए, जो स्लाइड थी, नेक्स्ट स्लाइड। ये सर इसके नेक्स्ट कर दीजिए एक बार। ये सर इसके नेक्स्ट और। ये ओके सर। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अगर इसका हालांकि शॉर्टकट मेथड भी है कि आप सर डायरेक्ट मेथड से हो जाता। सर इससे पीछे हाँ, वाला करना अगर सर। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड से। हाँ, सर इससे पीछे करना वाला सर। मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड, एक मिनट सुन लीजिए, सेकंड मेथड भी सुन लीजिए एक सर बार। इससे पीछे करना। एक मिनट, अभी करता हूँ। सर एक और पीछे कर दो। सर एक और। डन सर। देखिए, अब स्क्वायरिंग वाला मेथड कैसे काम करेगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है ना, उसमें लिखा है a + 8c, a + 8c = 7b। और जो सेकंड इक्वेशन है उसे लिख लीजिए 8a - c +7 -4b। अब एक बात नोटिस करिए, सर अगर मैं फर्स्ट इन वाली दोनों इक्वेशन 7b + 4 नहीं होगी? यस सर। क्या सर जो 4 फर्स्ट मिस हो वाली। गया, 4 मिस हो गया, सॉरी 4 मिस हो गया। हाँ, अब आप एक बात नोटिस करिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड करूंगा तो जो AC की टर्म आएगी वो कैंसिल हो जाएगी। आइए देखते हैं। यस सर। एडिंग them by
आफ्टर स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो 8 प्लस 8c होल स्क्वायर प्लस 8a माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7b प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4b होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखिए नोटिस करिएगा, फर्स्ट टर्म इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16ac प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, 64a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 16ac माइनस 16ac। समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। अब इसका होल Yes, स्क्वायर sir. खोलिए, 49b 49b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 56b 56b 49 Yes, प्लस sir. 16b स्क्वायर माइनस माइनस 56b। 56b। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ यहाँ पर वो ये हुआ कि 16ac से 16ac Yes, sir. कैंसिल हो गया Yes, sir. और 56b से 56b Yes, sir. कैंसिल हो गया। तो जो टर्म, जो वैल्यू हमें चाहिए, जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यस सर, 65a स्क्वायर ये प्लस a 65 स्क्वायर c है और ये 64a स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 65 Yes, sir. 65a स्क्वायर प्लस 65c square. अब ये 64c स्क्वायर और ये c स्क्वायर, ये कितना हो गया 65c square. c स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 49b स्क्वायर और ये क्या है 65 16b इन square. दोनों को ऐड करें कितना आएगा 65b square. b स्क्वायर प्लस plus 65. 16 प्लस 49 65। अब देखिए 65 कैंसिल हो गया ना। Yes, sir. देखिए जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो एक्सप्रेशन हमको सीधे सीधे बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट इज अ शॉर्टर अप्रोच, लेकिन ये ट्रिकियर अप्रोच है। इसमें आपको एक बात ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है ना, इन दो इक्वेशन को इस तरह आपको सेट करके स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि स्क्वायर करके ऐड करने से AC की टर्म कैंसिल हो रही है तो आप ये मेथड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस मेथड तक शायद ना पहुंच पाए। लेकिन बाय प्रैक्टिस आप ये ऑब्जर्वेशन सीख लेते हैं। ठीक है, डाउट? नो सर, नो डाउट। सर एक सेकंड सर, लिखने सर ये लास्ट। ठीक है हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं। आपको इन प्रॉब्लम समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। चलिए अब आई और सर इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम सेकंड कर दीजिए। हाँ बेटा, सर नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए, नेक्स्ट। सर हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ठीक है, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है। जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो मैंने कहा था कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू 2 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन लगा दूं, वेरिएबल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, तो फिर मैं 3 वेरिएबल से दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकाल सकता हूं, या फिर एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकाल सकता हूं। ठीक है, वो कंडीशन मैं कैसे लगा सकता हूं आइए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते Yes, हैं। ये क्वेश्चन 6th है।
सर देखिए 7 7th है। 7th है ये, ओके 7th। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं वेरिएबल के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्या है वो? इंटीजर्स ही नहीं बल्कि मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ solutions, find the number of solutions of, बल्कि मैं इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं, जस्ट होल्ड अ मिनट। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ए कॉमा बी ऑफ। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स बोल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। पहले मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, फिर मैं सेकंड पार्ट दूंगा। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं और मुझे सर बताना है इसके कि तो 5 होंगे ना। अभी एक मिनट। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मुझे बताना है इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है ना। a कॉमा b ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने कि a की वैल्यू कितनी आएंगी और b की वैल्यू कितनी आएंगी, क्योंकि जो a की वैल्यू आएगी उसी से b की वैल्यू निकल जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से, हम इसे कैसे करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन एक है, तो हम जानते हैं कि हम दो वेरिएबल की वैल्यू तो एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास नई चीज क्या है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन लगी है? कि वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर की कंडीशन है इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आने वाली है। पॉजिटिव इंटीजर्स आएगी या फिर इंटीजर्स आएगी सिंपली, लेकिन ये जो कंडीशन है ना इंटीजर्स की, ये बहुत जगह आती है। तो इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। मुझे बताना है कि a और b के कितनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सर 4। सर 4। हाँ एक मिनट होल्ड डाउन पहले मुझे करने दो, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट पार्ट दूंगा, उसका आंसर बताना। a की वैल्यू को लिख लो 5 माइनस बी, और जिस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह समझो कैसे कर रहा हूं। a की वैल्यू को लिखो 5 माइनस बी। अब b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो b की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो b की वैल्यूज को प्लग इन करते रहो और a की वैल्यूज को निकालते रहो। तो Yes, बताओ sir. b इज इक्वल टू 1 से a कितना आया? 4 सर 4 b की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 2 a कितना आया? 3 b की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 3 और a कितना आया? 2 b की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 4 a कितना आया? 1 और b की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 5 a कितना आया? 0 क्या जीरो एक्सेप्टेबल है? नो सर नो सर, जीरो जीरो नहीं। एक्सेप्टेबल नहीं है। तो केवल यही 4 पॉसिबिलिटीज यस एक्सेप्टेबल सर हो फॉर गई। वैल्यूज। और पॉइंट में भी तो ले सकते हैं 2.5। क्या वो 2.5 नहीं सर इंटीजर होता है? इंटीजर्स नहीं होगा, वो इंटीजर्स नहीं होगा सर वो। क्या 2.5 इंटीजर होता है बच्चे? नो सर यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। अगर पॉइंट में ले सकते होते तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाते। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तभी तो सोल्यूशन इतने कम आ रहे हैं, केवल 4 सोल्यूशन आ रहे हैं ना। अगर Yes, आप पॉइंट में अलाउ कर देंगे तो a और b इंटीजर नहीं होंगे, और a और b अगर इंटीजर नहीं होंगे तो फिर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। अब बताओ a कॉमा b की कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस आए। a कॉमा b की वैल्यू लिखो, a कॉमा b, a की वैल्यू 4, तो b कितना आया? 4,1 4,1 इस तरह लिखना सीखो। 3,2
हाँ 3, 3, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर ए पहले लिखा है, तो यहाँ 3, पर पहले 2, ए 2, की वैल्यू 3, 4, 1 करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू लिखेंगे। Yes, sir. 2, 3. Sir, 1, 4. तो कितने 1, सॉल्यूशंस आए? 4 Sir, 4. आंसर क्या आएगा? 4. 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या पूछा गया था? Yes, sir. नंबर Number ऑफ of सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे? देयर आर 4 numbers of 4 solution for IB. 4 पे बॉक्स, क्योंकि 4 Four आंसर है, solutions. आंसर पे बॉक्स बनाते हैं। देयर आर 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 4 नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, बल्कि पॉजिटिव Positive integer integer solution. Yes, sir. ये क्वेश्चन का सिस्टम समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है? Yes, sir. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे सभी लोग अपने आप। बोलता हूं मैं। सर वो पेज पिछला वाला दिखा दीजिए। देख आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं यहीं पे लिख देता हूं, बी पार्ट। a प्लस बी इज इक्वल टू 9। a प्लस बी इज इक्वल टू 9। बताइए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? Sir, 8. सर 8। Yes, sir. सभी लोग कर लें। सर 8। पक्का 8 आएंगे? क्यों आएंगे 8 बताओ? सर 8 के बाद वो 0 हो जाएगा ये। Yes, sir. बी की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू कर 8 तक डाल सकते हैं बस। Yes, sir. उसका 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू 1 से शुरू करके 8 तक ही डाल सकते हैं, इसलिए इसके केवल 8 पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई है सर जिसको ऐसे नहीं लिख समझ में सकते आ हैं रहा? 3/3 ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ बेटा दोबारा बोलो। सर 1 को 3/3 ऐसे नहीं लिख सकते सर? नहीं 1 को 3/3 लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं ना बेटा वैल्यू तो। सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो तो फिर रेशनल नंबर जैसा फॉर्म हो जाएगा। हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना वैल्यू को। हम रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे, इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर 1 एक इंटीजर है, 3/3 भी एक इंटीजर है, क्योंकि 3/3 1 के इक्वल है। कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। उस बच्चे को कोई कंफ्यूजन है जो बच्चा 3/3 बोल रहा था अभी? नो सर। ध्यान रखो हमेशा वैल्यू को रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा रिड्यूस फॉर्म में। तो a प्लस बी की वैल्यू 9 है। इस सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया बच्चों? 8. सर 8। 8। चलो 8. एक और पार्ट, 8 नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन। एक और पार्ट पूछता हूं, एक और पार्ट का बताओ। सी पार्ट का आंसर बताओ। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 11। बताओ। सर 10। 10। सभी का 10 आया? सर 1 मिनट। Sir, please wait. सर 5। 5 क्यों Yes, आया? sir, 10 5. क्यों नहीं आया? सर क्योंकि a प्लस बी Sir, इक्वल्स टू equal 11 to- थोड़ी ना है सर। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 11 है। तो सर b इज इक्वल्स टू a माइनस 2a, b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2a करने के बाद सर a की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक ही रखेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। सर जैसे ही बिल्कुल उसको सर। 6 रखेंगे Yes, sir. तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक जो है, कि पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब इस बच्चे ने बोला है। अब हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करते हैं। आइए इसका मेथड 1 देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं। Yes. पहले देखिए मेथड 1। सर 5 आ गया आंसर। मेथड 1 के अंदर देखिए 2a प्लस बी की जो वैल्यू 11 है,
अब आप एक काम करो, a की वैल्यू को ना निकाल कर b की वैल्यू को निकालो। b is equals to 11 minus 11 2 minus 2 है. अब a की वैल्यू 1 से शुरू करोगे। Yes sir. 5 सर 1 के 9 लिए b आएगा 5 एक्सेप्टेबल आ गई। 5 तक गया पानी। a इज इक्वल टू 1 पुट करने पर सर b ऑड की नंबर ही ले एक्सेप्टेबल पाएंगे। वैल्यू आ रही नहीं आ रही है? यस सर 9 आएगी। 2 3 यस सर। 4 4 5 5 तो a 5 की लेके केवल आएगा. 5 वैल्यू डाल सकता हूँ। यस सर। क्या मैं a Yes को sir. 6 डाल सकता हूँ? नो सर नहीं No सर। sir. a को नो नहीं सर नहीं डाल सकता, वरना b नेगेटिव आ जाएगा। Yes नेगेटिव sir. Minus 1 हो जाएगा. सर नेगेटिव माइनस सर वो 1 माइनस में होता है। तो कितने सॉल्यूशंस आए? 5 सॉल्यूशंस आए। देयर आर 5 5 पॉजिटिव solutions. इंटीजर सॉल्यूशन। इट इज ए क्विकर वे, ये एकदम फास्ट वे था। लेकिन एक और मेथड है जो फास्ट तो नहीं है, लेकिन इसे पता होना चाहिए। देखिए, यस सर। एक काम करिए, 2a प्लस b इज इक्वल टू 11 था, तो आप 2a इज इक्वल टू 11 माइनस b लिखिए। अब आप b की वैल्यू पुट करिए, b इज इक्वल टू 1 डाला, तो a कितना आया बताइए? 5 5 तो इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, को दिक्कत तो Yes नहीं sir. है। यस अब सर आप b को 2 पुट करिए, सर a 9 कितना अपॉन आया? 2 9 अपॉन 2 9/2, लेकिन 9/2 इंटीजर नहीं होता। No यस sir. सर। तो ये Fraction हो एक्सेप्टेबल नहीं जाएगा. हुआ, b की वैल्यू 2 एक्सेप्टेबल नहीं हुई। बात समझ में आई नहीं आई? Yes sir. यस सर। क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है। अब b को 3 पुट करिए, तो a कितना आया? सर 4। सर 4 तो ये तो एक्सेप्टेबल है, 4 तो इंटीजर है। अब Yes ऑड sir. नंबर में ही पुट आएगी करिए, सर। में चलेगा. a सर कितना 4 नहीं आया? आएगी सर 5 आ जाएगी 6 नहीं आएगी। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 7/2. क्योंकि 7/2 इंटीजर नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes Yes, sir. sir. मतलब यस b सर, की सिर्फ odd ऑड वैल्यू नंबर। एक्सेप्टेबल आ रही हैं, लेकिन इवन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं आ रही हैं। सर 5 Yes, आएगी sir. 6 नहीं आएगी तो b 7 इज इक्वल टू 1 4 6 8, ये सॉरी गड़बड़ हो गया। ये सर अनएक्सपेक्टेड b इज इक्वल टू 1 3 1 3 5 7 1 3 5 सर, 5, 7 7, 9। 9 7 ये 9. 5 वैल्यू एक्सेप्टेबल है। देखो 5 ही वैल्यू आई ना, यस सर, उसमें भी Yes, 5, sir. इसमें भी तो फिर 5। से 5 सॉल्यूशंस आ गए। समझ में Yes, आ sir. गया? यस सर। Yes sir. यस सर चलिए अभी होमवर्क के Yes, लिए 2 sir. पार्ट और देता हूँ, ठीक है? ये होमवर्क में करना है। ओके सर एक सेकंड सर जरा वो कर दीजिए पीछे सर वो अभी कर रहा हूँ, मेथड। 1 मिनट रुक जाओ, पहले होमवर्क लिख देता हूँ फिर करता हूँ। ये नोट कर लो बच्चे पहले। तो होमवर्क में लिखिए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17, और यहाँ पे लिखिए a प्लस 3b इज इक्वल टू 19, और लिखिए a माइनस 2b इज इक्वल टू 23, और a इंटू बी लिखिए, a इंटू बी इज इक्वल टू 12। ये होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आने हैं। क्वेश्चन वही है जो लिखा है पहले, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सर सर अभी आपने एक बार सारे जो क्वेश्चन कराए सर आज मिक्सअप कराए ना, एक हाँ एक बेटा, अलग आज अलग। हमने मिक्स क्वेश्चन कराए हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर पूरा मिक्स्ड पढ़ा है हमने। हम नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। यस सर यस सर। ठीक है? तो तुम आज के लेक्चर में मजा आया बच्चों? यस सर। Yes sir. यस सर बहुत यस सर। Topics बहुत clear हुए. चलिए ठीक है फिर, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर Yes, में sir. इतना ही है। गुड नाइट। Thank you sir. गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Night sir. बाय सर, थैंक यू Night, सर। sir. Bye sir. सर सी पार्ट क्या था? 2a plus b is equals to 11. सी पार्ट, यस सर। एक मिनट, सी पार्ट देखो तुम। सर एक a b is equal to 5 12। सॉल्यूशंस निकाले हैं सर। मिनट, कुछ हो रहा है। पावर पॉइंट इससे सी पार्ट सर में 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। सी पार्ट है 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। तुम होमवर्क में पूछ रहे हो कि सी पार्ट? नो सर, नो सर सर। ये वाला ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर। sir. गुड Thank you, गुड sir. इवनिंग सर। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। Good evening, everyone.